सुपर क्रिस्पी सुपर क्रंची करारे न्यू स्टाइल चिकन टिक्का समोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए इफ्तार के लिए टेस्टी यमी न्यू स्टाइल चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से स्मोकी चिकन टिक्का की फिलिंग के साथ इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप मेरी आज की इस रेसिपी के बाद यकीनन बाजार से समोसे रमज़ान में लाना छोड़ देंगे। साथ ही मैं आपको बेकरी वाली ईजी समोसा फोल्डिंग भी बताऊंगी। क्रिस्पी क्रंची न्यू स्टाइल स्मोकी चिकन टिक्का समोसा को बनाना भी बहुत ही ईजी है और आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्मोकी चिकन टिक्का समोसा को बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसों के लिए पहले फिलिंग बना के रेडी करेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स यानी 3 पाव बोनलेस चिकन ली है, जिसको स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। चिकन में 6 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। स्पाइसेस जो इसमें शामिल करेंगे, इसमें मैंने ली है पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, दालचीनी पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक लिया है इसमें हाफ टी स्पून या फिर हस्बी जायका, ये ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। सिरके की जगह आप इसमें लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें साबित ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने। चिकन टिक्का मसाला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी का आप इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून। 4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। चिकन टिक्का को अंदर से मॉइस्ट जूसी बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल शामिल कर देंगे। बस ये सब चीज़ें शामिल करके चिकन में तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सिंग करने के बाद चिकन को 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। चिकन के छोटे क्यूब्स हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। 35 मिनट्स के बाद चिकन मैरिनेट हो चुकी है। इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैरिनेटेड चिकन ऐड करके फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मिनट तक चिकन को भून लेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद देखें मैंने इसमें अभी पानी शामिल नहीं किया है। ये चिकन और दही का पानी है। पानी इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये चिकन अपने ही पानी में कुक होगी। बस चिकन को कवर करके चिकन के गल जाने तक हमने कुक करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 12 से 15 मिनट में चिकन गल जाएगी। यहाँ पर देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। शिमला मिर्च शामिल करके 1 से 2 मिनट तक शिमला मिर्च को भी साथ ही मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को पकाते हुए ही चिकन के जो थोड़े से बड़े पीसेस मुझे लगे थे, तो मैंने उसको स्पून चलाकर तोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े चिकन के पीसेस होंगे तो स्टफिंग में प्रॉब्लम होगी आपको। बस ये चिकन टिक्का की फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसी टाइम पर आप इसका नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ और गार्लिक सॉस ऐड करने से चिकन की फिलिंग अंदर से मॉइस्ट रहेगी, वरना अगर ऐसे ही फिलिंग से समोसे बनाएंगे तो स्टफिंग अंदर से आपकी ड्राई रहेगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें कोयले का स्मोक देंगे। पैन के सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बनाकर सुलगा हुआ कोयला इसमें रखेंगे और इस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल या फिर घी के ऐड कर देंगे। इसको कवर करके 2 से 4 मिनट तक रख देंगे ताकि बहुत अच्छे से स्मोकी फ्लेवर अरोमा चिकन टिक्का की फिलिंग में आ जाए। 4 से 5 मिनट के बाद कोयले को हटाकर फेंक देंगे। इतनी देर में क्रिस्पी क्रंची समोसे बनाने के लिए इसकी स्लरी बना के रेडी कर लेते हैं। एक बोल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी स्लरी बना लेंगे। स्लरी ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। देखिए इस तरह से हल्की सी कोटिंग स्पून पर रहनी चाहिए। दूसरी तरफ समोसों को स्टिक करने के लिए मैदे की ग्लू भी बना के रेडी कर ली थी मैंने। थिक सी ग्लू बनानी है आपने इसके लिए। आप में से कुछ लोगों के समोसे फ्राइंग के टाइम पे खुल जाते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि जो आप इसमें ग्लू बना के लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा पतली बना लेते होंगे, जिसकी वजह से समोसा फ्राइंग के टाइम पे खुल जाता है। समोसा बनाने के लिए समोसा शीट्स लेनी है। रमज़ान में इजीली सब जगह से समोसा शीट्स मिल जाती हैं। आज मैं आपको बेकरी वाले समोसा फोल्डिंग किस तरह से करते हैं वो बताऊंगी। समोसा शीट में जो थोड़ी अनइवन थोड़ी छोटी शीट्स थी, इसमें से 3 शीट्स मैंने ली हैं। अब मैं इसमें से 3 इंचेस के स्क्वायर पीसेस निकाल लूँगी। मैं तो यहाँ पर शीट से ही पीस कट कर रही हूँ। बेकरीज निम्को वाले शीट्स की जो साइड्स की कटिंग होती है एक्स्ट्रा, इसको अंदर लगाकर ही समोसा का बनाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। समोसा बनाने के लिए एक शीट लेकर इस पर स्क्वायर शीट का पीस रखेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर अगेन इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले शीट का ट्रायंगल बना लेंगे। अब ट्रायंगल के एंड से पकड़कर आपने इसको हाथ में उठा लेना है। सेंटर से फिंगर से सेट कर लें।
अब इसमें हस्बे ज़रूरत फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग ऐड करके इसको हल्का सा प्रेस कर दें नीचे की तरफ, ताकि समोसों के तीनों कॉर्नर्स में फिलिंग जाए। ये ना हो कि समोसा सिर्फ सेंटर से ही फिल रहे और साइड से बिल्कुल खाली हो। ये एक्स्ट्रा शीट जो मैंने इसमें लगाई है, ये बेकरी वाले समोसा बनाने में लाजमी लगाते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार का समोसा कितना फूला-फूला सा होता है, कई घंटों बाद भी वो वैसा ही रहता है। फिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो ना हो, बट ये समोसा फूला-फूला ही रहता है। बाज़ार वाले समोसे को फुलाने के लिए, इसको खूबसूरत दिखाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा शीट लगाते हैं। फिलिंग ऐड करके अब आपने टाइटली समोसे को फोल्ड कर देना है। समोसा फोल्ड करके इसके एंड्स पर ग्लू लगाकर इसको बंद कर देंगे। ये लीजिए, समोसा रेडी हो गया है। कितना परफेक्ट, बिल्कुल बाज़ार वाला समोसा बना है। कितना ईजी है इसको बनाना। इसी तरह से यहाँ पर सारे समोसे बना के मैंने रेडी कर लिए थे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो समोसों को अब जो हमने स्लरी बना के रेडी की थी, इसमें डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद समोसों को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आप सबको पसंद आ रही है कि नहीं, अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए, सारे समोसों को स्लरी में डिप करके अच्छी तरह से कोट कर लिया है मैंने। अब थोड़े से समोसे यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसको फ्राई किस तरह से करना है। समोसों को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हॉट गर्म कर लेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पर समोसों को फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ये जो कोटिंग हमने इस पर की है, ये फ़ौरन से फ्राई हो जाएगी और समोसा ऊपर से जला जला दिखेगा आपका और अंदर से कच्चा रहेगा। यहाँ पर देखिए, कितने खूबसूरत गोल्डन सिके हुए समोसे फ्राई हो चुके हैं। जब दिखने में इतने अट्रैक्टिव हैं तो सोचिए खाने में कितना उम्दा होंगे। गर्मा गर्म स्मोकी चिकन टिक्का समोसों को मैं अपनी होममेड केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। घर में इजीली कमर्शियल तरीके से केचप बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इन समोसों को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब भी आपने समोसे फ्राई करने हो फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। ना इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा और ना ही इसकी क्रिस्पी क्रंचीनेस में। इफ्तार पार्टी में बनाएं या फिर घर में, सब इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी लेकर ही जाएंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।